नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक की। इसके पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 या उससे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस वाले जिलों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को भेजने के निर्देश दिए थे। जिन जिलों में आईजी स्तर के अधिकारी तैनात हैं, वहां पुलिस अधिकारी नहीं भेजे जाएंगे। नोडल अधिकारी के रूप में अफसर प्रत्येक जिले में एक सप्ताह कैंप करके स्वास्थ्य सेवाओं समेत सभी कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में 3 से 6 महीनों के भीतर कम से कम 15 लाख लोगों के रोजगार सृजन की ठोस कार्य योजना बनाई जाए और इसके लिए उन्होंने विभिन्न विभागों को सप्ताह भर में कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, एमएसएमई, ओडीओपी, एनआरएलएम, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, कौशल विकास मिशन, खादी ग्रामोद्योग और मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन के कार्यों में तेजी लाई जाए। लॉकडाउन के बाद रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की चुनौती है और इसके लिए अभी से तैयारी की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और कौशल विकास मिशन के तहत तमाम ट्रेडों में व्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, इनके माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होंगे। मोबाइल रिपेयरिंग के संबंध में प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार सृजित किया जा सकता है। उन्होंने पॉलिटेक्निक, साइंस लैब्स, आईटीआई के सहयोग से प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही और साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के बाद युवाओं को लोन मेला और रोजगार मेला लगाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों से समन्वय बनाकर ग्राहक सेवा केंद्रों के संबंध में भी योजना बनाए जाने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश के वित्त और चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीम अच्छा काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारे राज्य में दूसरे राज्यों की अपेक्षा कोरोना का कम फैलाव हुआ है। वित्त और चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हम लोगों ने लगातार जिस दिन से कोरोना प्रारंभ हुआ उस दिन से ये चाहा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास हो और आज 3000 से अधिक टेस्ट पर डे की फैसिलिटी हमारे पास है। 17 मेडिकल कॉलेजों को और इंस्टीट्यूट्स को टेस्टिंग की फैसिलिटी मिल चुकी है आईसीएमआर के माध्यम से। और जिस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति में जो मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इसको सख्ती से लागू किया, उसी का ये परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले में हमारा इस कोरोना का फैलाव कम हुआ है और लगातार आगे भी प्रयास है कि इसको जितना ज़्यादा चेक कर सकें उतना करें। हॉट स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं, हॉट स्पॉट्स के ऊपर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है और हर प्रकार से ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से इसको ज़्यादा फैलाव न हो और मृत्यु दर भी कोशिश यही है कि ज़्यादा न हो और इसी दिशा में सभी काम किए गए। वहीं बलिया के बांसडीह से सटे बिहार के सीवान में स्थित रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसे देखते हुए रघुनाथपुर बॉर्डर के रास्ते कोई भी व्यक्ति बलिया में प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए बांसडीह थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने अपनी नाव से उत्तर प्रदेश से सटे बिहार बॉर्डर का निरीक्षण किया। उसके बाद नाव से नरहन घाट से कतरघटा घाट मनियर थाना तक जलमार्ग से व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं जालौन की कौंच तहसील में पुलिस की सख्ती बढ़ती जा रही है। पुलिसकर्मी सभी वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, जालौन में कोई भी कोरोना संक्रमित ना होने से जिला ग्रीन जोन में है, तो साथ ही जिला प्रशासन कोरोना से बचाव के लिए हर संभव कोशिश करता नजर आ रहा है। कौंच में अगर अन्य जिले का कोई भी व्यक्ति बैरियर को पार करता है तो उसके ऊपर पुलिस कड़ी नजर रख रही है।
लॉकडाउन में सख्ती बढ़ने के बाद पूरा लखनऊ शहर बेहद ही सन्नाटे में है। राजधानी के विधान भवन में सचिवालय के सभी दफ्तर नियमित खुल रहे हैं और इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। यहां परिसर में सभी कर्मचारियों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। उसके पहले बुधवार को सचिवालय में हड़कंप मच गया था, जब राज्य संपत्ति विभाग के समीक्षा अधिकारी की अचानक सांस फूलने लगी। तबियत बिगड़ने पर तत्काल उन्हें केजीएमयू भेजा गया, जहां सैंपल लेकर डॉक्टरों ने उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन में रहने का परामर्श दिया और इसके बाद सचिवालय के दूसरे अधिकारी और कर्मचारी चिंतित हो गए। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि यहां लॉकडाउन में कार्यालय खोलने के निर्देशों का उल्लंघन किया गया और सभी अनुभागों में ज्यादा संख्या में कर्मचारी और सभी समीक्षा अधिकारी बुलाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए समाज सेवी और राजनीतिक पार्टियां लगातार प्रयास कर रही है और इसी को आगे बढ़ाते हुए पुलिस के आला अफसर पीछे नहीं। वे लोग भी जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। बरेली एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने पुलिस लाइन में बने सभी कार्यालयों को खुद ही सैनिटाइज किया और इस दौरान शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि यह सरकारी विभाग की ओर से किया जा रहा है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में हम सबको एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ना होगा, तभी हम लोग इसे हरा सकेंगे। अवगत है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम तरह के जो उपाय किए जा रहे हैं, खास करके इसमें विशेषकर जो लॉकडाउन की व्यवस्था है और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है, साथ ही साथ जो सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए सैनिटाइजेशन का भी काम व्यापक तौर पे चल रहा है। और आज जनपद के कई सारे संभ्रांत व्यक्ति जो इस तरह के कार्य में लगातार लगे हुए हैं। वहीं प्रतापगढ़ की नगर कोतवाली के बाबागंज में मोबाइल दुकानदारों को लॉकडाउन का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। शहर के मुख्य मार्केट में स्थित एक मोबाइल मार्केट में एसडीएम मोहनलाल गुप्ता और सीओ सिटी अभय पांडे ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। 3 दुकानों का शटर खुला मिलने पर दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि एक अन्य मोबाइल दुकान के अंदर मिले युवक को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और शहर में कई दुकानदार अपनी दुकानों के शटर गिराकर भागते बने। अब बात करते हैं अमेठी की। अमेठी में लॉकडाउन 2 के चलते पुलिस प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। पुलिस ने पड़ोसी जिलों में कोरोना मरीज मिलने के बाद सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी भी सीमाओं पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इसको लेकर क्षेत्राधिकारी पीयूष कांत राय अपनी टीम के साथ खुद भी मौजूद हैं। इसको लेकर एएनबी न्यूज की टीम ने जिले की सीमाओं पर जाकर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। आज अमेठी में लॉकडाउन 2 का 10वां दिन है। बात की जाए पड़ोसी जनपदों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इस समय सीमावर्ती जनपदों की सीमाएं, अमेठी जनपद की पूरी सीमाएं सील कर दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम खड़े हैं अमेठी प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर। यहाँ अमेठी ज़िले की सीमा शुरू होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ खुद अमेठी के क्षेत्राधिकारी पीयूष कांत राय अपनी टीम के साथ मुस्तैद हैं। अमेठी ज़िले को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। अमेठी जनपद में अब तक 304 रिपोर्ट निगेटिव आई है, 5 रिपोर्ट का भी इंतजार है। आपको बता दें, डीएम और एसपी की सतर्कता से अमेठी जनपद अभी तक कोरोना 0 डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में है। राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज, अमेठी। कोरोना संक्रमण से अब तक बची राम की नगरी अयोध्या भी खतरनाक वायरस ने यहां दस्तक दे दी है। आज जिले के पुराकलंदर थाना क्षेत्र के एक गर्भवती महिला की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। अयोध्या के डीएम ने इसकी पुष्टि की। डीएम ने बताया कि कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला को इलाज के लिए सुल्तानपुर के कोरोना L2 सेंटर में भेजा जा रहा है। डीएम अनुज कुमार झा के मुताबिक बुधवार शाम प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में गर्भवती महिला का सैंपल लिया गया और इसकी जांच रिपोर्ट में महिला कोरोना पॉजिटिव आई। क्योंकि जिले में यह पहला केस है और ऐसे में महिला के संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है। डीएम ने बताया कि महिला का कहना है कि उसका कहीं दूसरे जिले से कोई संपर्क नहीं रहा है। फिलहाल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
ग्राम सनेतु थाना पूरा कलंदर की एक 25 वर्षीय महिला जो कि प्रेग्नेंट है, वो उनका इलाज जो है वो संजाफी हॉस्पिटल से चल रहा था प्रेगनेंसी का। वो 19 तारीख को वहाँ गई थी और उन्होंने अपनी जांच पड़ताल कराई थी। फिर 22 तारीख को जब वो दोबारा हॉस्पिटल गई है तो हॉस्पिटल ने उनका कोरोना के लिए टेस्ट कराया। एक जो प्राइवेट लैब जिसको कि सरकार ने अलाउ किया है, ऐसे लैब के माध्यम से उनका टेस्ट हुआ और 22 तारीख को उनका टेस्ट हुआ है और 23 तारीख को आज शाम को करीब 7:30 बजे उनकी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। तो उसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है, सबसे पहले उन महिला को कोरोना जो हॉस्पिटल होता है कोविड का, उसके डेडिकेटेड हॉस्पिटल में पहुंचा। वहीं मिर्जापुर में लालगंज क्षेत्र के बरखच चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने एक मकान से आग के शोले निकलते देखे और हर तरफ चीख पुकार मचने लगी। हर कोई पानी लेकर आग की लपटों की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक आग ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया था और सारा सामान जलकर राख हो चुका था। दरअसल खाना बनाते समय सिलेंडर की पाइप फटने से घर में आग लग गई थी। चाय बना रहे थे। चाय बना रहे थे तो ये आग कैसे लग गई? चाय रख के चले आए सामान, सब्जी और देने। तो मतलब गैस फट गया है कि ऐसे आग लग गया? गैस भी फटा, बाद में फट गया गैस। गैस मैंने चाय बना रहे थे उससे आग लग गया है। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? किराना की। किराना की। लगभग इसमें कितना नुकसान हुआ होगा आपका? 5 लाख के लगभग। तो कितना इसमें नकदी रहा होगा, कितना आपके सामान रहे होंगे? 1 लाख के लगभग नकदी था। 1 लाख के लगभग नकदी था, बाकी यहाँ के सब। वहीं प्रदेश के संभल में कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसान रवि कुमार ने कहा कि ओलावृष्टि और लॉकडाउन की वजह से इस बार काफी नुकसान हुआ। पिछली बार से इस बार काफी नुकसान हो गया। खेत में 1 से 1.5 लाख का माल खराब हो गया है। जी, हम ये स्ट्रॉबेरी की फसल करते हैं। ये अक्टूबर में लगा देते हैं हम, 14-15 अक्टूबर लगाई थी हमने और ये होली यानी मार्च अप्रैल मई तक चलती है फसल। लेकिन इस बार थोड़ा फसल 2 कारण हुए इसके। एक तो ओलावृष्टि जो हुई थी, बारिश और ये आंधी तूफान थी, इससे काफ़ी नुकसान हुआ। और दूसरा ये लॉकडाउन जो हुआ, लेकिन लॉकडाउन की वजह कोरोना वायरस है, तो इसलिए थोड़ा मंडी जब कोरोना वायरस के लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से मंडियाँ बंद हैं, सारे शहर गांव सब कस्बे गलियाँ सब बंद हैं, तो इसीलिए माल जा नहीं पाया। इसी हमने नुकसान को देखते हुए हमने इसके अंदर तुरई और मिर्ची डाली, वरना हम इसी की फसल करते हैं स्ट्रॉबेरी की, काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये है कि चलो हम अपना नुकसान झेल लेंगे। लेकिन ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपील कर रहे हैं, लॉकडाउन घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपना पैसों का नुकसान तो झेल सकते हैं, लेकिन अपनी जान माल, ये जो अपना स्वास्थ्य है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर ये अपील है कि लोग भाई जो है अपने घरों में रहें। और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 18 जनपदों में वरिष्ठ अधिकारी लगाए गए हैं और जिनका आज बैठक भी कई अधिकारियों की माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर सुबह हो गई है। उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक निर्देश सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं और उन निर्देशों के अनुरूप उन्हें कार्य करना है। जो अधिकारी यहाँ से गए हैं, उनमें उन अधिकारियों को वहाँ पहले ही तमाम सारे लोग जो सीएम हेल्पलाइन से विदेशों से आए हैं, उनकी समीक्षा करना, वहाँ जो जमात से जुड़े व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका क्वारंटाइन चल रहा है, उनकी समीक्षा करना, वहाँ मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोई स्प्रेड ना हो, इसकी पूरी ट्रेनिंग और इसकी जनरल ओपीडी और इसकी स्क्रीनिंग करना, टेलीमेडिसिन की समीक्षा करना और टेलीमेडिसिन को आगे ले जाना, इसका पूरा कार्य देखना, ट्रेनिंग कार्यक्रम विशेष रूप से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग का कार्यक्रम देखना, ये देखना, साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज की समीक्षा करना, कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करना, इसके साथ साथ क्वारंटाइन केयर सेंटर्स का भी निरीक्षण करना और खाद्यान्न वितरण का भी जो है समीक्षा करना, वॉलंटियर्स की व्यवस्था क्या है वो देखना, कम्युनिटी किचन देखना, खाद्यान्न की कमी ना हो यह चेक करना
और साथ साथ लॉकडाउन की व्यवस्था पूरी दुरुस्त है कि नहीं, यह एक कार्रवाई जो है वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में जाकर करेंगे। ये बहुत ही मजबूत एक व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल से आदेशित किया है। वहीं कानपुर में अब तक हॉटस्पॉट एरिया बनने से अछूते रहे बेकनगंज में मुन्नापुरवा के कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से सख्ती बढ़ा दी गई है। यही हालत प्रेमनगर पेशकार रोड का भी है। अब घनी आबादी वाले इलाकों में पुलिस ने एक भी वैकल्पिक रास्ता नहीं छोड़ा है, जिसमें होम डिलीवरी भी गुरुवार से बंद हो गई। दूध वालों से लेकर जरूरी सामानों को घर घर बेचने वाले लोगों का आना जाना बंद हो गया। और इसी तरह से प्रेमनगर गुरुद्वारा के पास भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से सख्ती को बढ़ा दिया गया है। हालांकि यहां पर अतिरिक्त सुरक्षित रास्तों को भी बंद कर दिया गया है, जिससे परेशानियां हो रही है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर कानपुर जिला प्रशासन ने ड्रोन से भी निगरानी की। उन्होंने बेकनगंज, चमनगंज, बजरिया, मचरिया, बाबूपुरवा और ग्वाल टोली सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थिति का अवलोकन किया। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सभी शराब, बियर और भांग की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानों के बंद होने पर अल्कोहल युक्त दवाओं की बिक्री बढ़ेगी, जिसको लेकर सभी जिले के जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी क्रम में आज वाराणसी में वहीं बिहार सीमा से सटे कुशीनगर के बरवापट्टी थाना क्षेत्र के रामपुर पट्टी गांव में रहस्यमयी पक्षी मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल गांव में गन्ने के खेत में कोडिंग और बड़ा चिप लगा गिद्ध मिला। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सूचना पर एसओ अरविंद कुमार भी फोर्स के साथ मौके पर आ गए। पुलिस ने आते ही गिद्ध को कब्जे में लेकर वन विभाग को सौंप दिया। तमकुही रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी के अनुसार यह पक्षी गिद्ध है, जिसे किसी शोध संस्था ने अपना कोडिंग और लोकेशन ट्रेस करने के लिए चिप लगा रखा है। ग्रामीणों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बरवापट्टी के थाना बकुलावा गांव में एक पक्षी है, उस पर टैगिंग हुई है, तो स्टाफ को भेजा गया। तो संबंधित पक्षी गिद्ध है और जो टैगिंग हुई है हमने अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है। तो उनके द्वारा भी बताया गया कि किसी शोध के संबंध में, चूंकि ये क्या नाम है लुप्त प्राय पक्षी है, तो उसकी वजह से टैगिंग क्या नाम है शोध की एक प्रक्रिया होती है। तो उनके द्वारा भी ये बताया गया और हम लोगों ने और लोगों से भी पता किया, तो यही बात पता चल पा रही है। इसमें कोई संदिग्धता की बात नहीं है। बरेली में बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप इन दिनों परिवार सहित मास्क बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लगातार जरूरतमंदों को मास्क और खाद्य सामग्री बांट भी रहे हैं। सिलाई मशीन पर मास्क बनाते हुए दिख रहे ये कोई आम आदमी नहीं है और ना ही कोई टेलर हैं, बल्कि बीजेपी के आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सांसद धर्मेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी सरोज कश्यप और बेटी कीर्ति कश्यप कांधरपुर स्थित कैंप कार्यालय पर मास्क बनाने का कार्य कर रहे हैं। सांसद का परिवार प्रतिदिन 400 मास्क बना रहा है। मास्क का वितरण कार्यकर्ताओं के माध्यम से जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच कराया जाता है, जिससे कि लोग कोरोना की चपेट में आने से बच सकें। ये विचार अपने माता पिता को देखकर आया, उनसे प्रेरणा लेकर आया, क्योंकि जैसा कि मैंने एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, मैं एडवोकेट हूँ, तो कभी सिलाई मशीन तो पकड़ी नहीं, कभी नहीं चलाया। लेकिन जब अपने माता पिता को ये पुनीत कार्य करते हुए देखा, ये नेक काम करते हुए देखा, तो उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेके प्रेरित। मथुरा जनपद के लिए यह खबर चिंताजनक है। मथुरा में लगातार तीसरे दिन कोरोना का नया मरीज सामने आया। यह मरीज बेहद सघन आबादी वाले क्षेत्र चौबियापाड़ा में निकला है। अब मथुरा में कोरोना मरीजों की संख्या 9 हो गई है। संक्रमित मरीज ने अपनी जांच प्राइवेट पैथ लैब में कराई, जहां से रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई।
मरीजों को जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। परिवार को क्वारंटाइन किया जा रहा है। लगातार तीसरे दिन तीसरा मामला आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। सीएमओ डॉक्टर शेर सिंह ने बताया कि जनपद का 9वां कोरोना मरीज सामने आ गया और स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। अभी तक जिला मथुरा में हमने 637 लोगों का सैंपलिंग कराई है और इनमें से कुछ सैंपल दोबारा या तिबारा भी हुए हैं। तो टोटल जो सैंपल हुए हैं वो 995 हैं, 695 हैं और 637 लोगों की सैंपलिंग हुई है। इनमें से अभी तक हमें जो रिपोर्ट नहीं मिली है वो 196 सैंपल की अभी हमारी पेंडिंग रिपोर्ट है और अब तक आज तक 9 पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट हो गए हैं, जिसमें अभी एक नया पेशेंट जो मिला है वो अनुराग चतुर्वेदी हैं जो चौबिया पाड़ा के हैं और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पैथ काइंड से कराई थी, जांच कराई थी। इनको बुखार और खांसी हुई तो इन्होंने महसूस किया कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है और इन्होंने एक प्राइवेट लैब से अपनी जांच करवाई और वो रिपोर्ट इनको रात में मिली। सुबह इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर मैं ऐसे ऐसे पॉजिटिव हूँ कोरोना का और यहाँ मैं इस पर जिला अस्पताल पे आया हूँ। तो हमने इनको अलग से बैठने के लिए बोला और अपनी आरआर टीम को भेज करके इनको आइसोलेशन में भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना की रोकथाम में लगे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल गुरुवार को अस्पताल के कर्मचारियों ने 2 कोरोना नेगेटिव लोगों के बदले 2 पॉजिटिव मरीजों को ही क्वारंटीन सेंटर में घर भेज दिया। जानकारी होने पर पड़ोसियों ने हंगामा कर दिया तो मामला पकड़ में आया। वहीं जब जांच हुई तो स्टाफ की लापरवाही सामने आई। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग ने दोनों पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो वहीं मामले पर मुरादाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर MC गर्ग ने बताया कि गलती से एक नाम के 2 व्यक्तियों के होने की वजह से इस तरह की गलती हुई है। जानकारी मिलते ही दोनों को एम्बुलेंस भेजकर विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। 2 कोरोना रोगी कल भ्रमवश मिलते जुलते नाम की वजह से क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज कर दिए गए थे नेगेटिव बताकर, परंतु वो पॉजिटिव थे और ये गलती की जानकारी होने पर एम्बुलेंस से घर से लाकर उन्हें नर्सिंग कॉलेज विवेकानंद में भर्ती करा दिया गया है और इसकी जांच अपर निदेशक स्तर से की जा रही है, उसमें यथोचित कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।